अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे सब आप, उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा टर्म समझाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कहाँ ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए और सब्जेक्ट होता क्या है, आज इसी की वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे। तो आप ये श्योर करें कि आप इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बनी रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि सब्जेक्ट होता क्या है, और सब्जेक्ट का एक और नाम भी होता है जिसको हम एजेंट कहते हैं। सब्जेक्ट भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं, सेम है। आप सब्जेक्ट पढ़ा करें या एजेंट पढ़ा करें, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर लिखा है द डूअर ऑफ एन एक्शन और समवन और समथिंग वी टॉक अबाउट यूजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला या किसी भी सेंटेंस के शुरू में आप जिस चीज़ के बारे में या जिस शख्स के बारे में बात करते हैं वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट सिर्फ सेंटेंस में काम ही कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा लेकिन आप उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है वेयर एंड हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो होता है, अब सब्जेक्ट को कहाँ और कैसे ढूंढा जाए। सॉरी गाइस। तो आए, यहां पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट यूजुअली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि सब्जेक्ट आमतौर पर आपको सेंटेंस के शुरू में मिलेगा। सबसे पहला आमतौर पर, नॉट ऑलवेज, यूजुअली, ठीक है। सब्जेक्ट्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट जो आपके वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं कि आप सेंटेंस कैसा बोलते हो। सब्जेक्ट्स कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और अ जिरंड। यानी कि इसमें ये लिखा है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है और एक वो भी हो सकता है जिरंड। अब ये क्या होता है जिरंड, इस पार्ट को थोड़ा सा हम इधर ही समझेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आप आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब आप आईएनजी लगाते हैं और उसको सब्जेक्ट की जगह में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका वो कहलाता है जिरंड कहलाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो आपका दे है ये है आपका सब्जेक्ट, यानी कि दे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में जो आपका दे है ये यहाँ पर प्लेइंग का एक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो दे है ये आपका सब्जेक्ट है। इसी तरह आई हैड डन माई टास्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो इस सेंटेंस में जो आई है यानी कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ। और जो तीसरा सेंटेंस है आपका वो है आपका शी वॉशेस द डिशेस, वो कपड़े धोती है। तो शी क्या है, शी है आपका सब्जेक्ट, वो एक्शन क्या करती है, वॉशेस, कपड़े धोने का एक्शन कर रही है। अब ये जो 4 सेंटेंस आप देखिए, रोशनी इज अ गुड गर्ल, रोशनी एक अच्छी लड़की है। अब इस सेंटेंस में रोशनी कोई काम नहीं कर रही, रोशनी कोई काम नहीं कर रही, लेकिन हम रोशनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रोशनी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। तो ये रोशनी ये भी आपका सब्जेक्ट है। इसी तरह अ टीचर टीच इन ए स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस में आपका जो टीचर है ये भी आपका सब्जेक्ट है। इस तरफ आते हैं, द बॉय इन ब्लू सूट इज माई ब्रदर। ब्लू सूट वाला
लड़का मेरा भाई है। तो ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये आपका नाउन फ्रेज है। मैंने आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो ये आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट है और नाउन फ्रेज है। इसी तरह स्मोकिंग है, प्रेसिंग है। स्मोकिंग तो आप सबको पता है कि बैड हैबिट है, नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग करना सेहत के लिए नुकसानदा है। तो ये देखिए, ये स्मोक फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ मैंने लगाया है ING, तो ये आपका चिरण बन गया। तो इसको भी आप ऐसा सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेसिंग रिलीव्स हेडेक, के सर दबाने से सर को आराम मिलता है। तो इसी तरह मैंने भी यहाँ पर लिखा है प्रेस और इसमें वो लगा दिया ING, तो ये आपका जिरण बन गया। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने लिखा है बिलाल, बिलाल इज रीडिंग अ नोवेल। बिलाल यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है? रीडिंग का। तो इस सेंटेंस में आपका बिलाल है आपका सब्जेक्ट। माय फादर सीम्स वेरी हैप्पी टुडे, मेरे अब्बू आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आपका जो माय फादर है ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये इस तरह सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कहाँ ढूंढा जाता है, कहाँ आता है, सब्जेक्ट किस किन किन हालत में हो सकता है, ये आज की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सब्जेक्ट वर्सेस प्रेडिकेट होगी, कि एक सेंटेंस है उसके जो दो मेजर पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसको हम पहचानेंगे और उसमें भी हम सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और प्रेडिकेट में भी डिटेल पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हम जब भी इस तरह की वो बनाए वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अस्सलाम वालेकुम।